नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना, और इसके अंतर्गत हम लोग आज जो है वह भारत में एक पर्व त्यौहार की श्रृंखला लेकर आए हैं। और इस पर्व त्यौहार का जो है वह की जो श्रृंखला है उसका नाम है हनुमान जयंती, जो 6 अप्रैल 2023 को मनाया जा रहा है। तो हनुमान जयंती जो है क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करें तो हनुमान जयंती संक्षिप्तता से चर्चा करेंगे। तो पहली बात है कि हनुमान जयंती का जो तात्पर्य है वो क्या है। तो हनुमान जयंती का तात्पर्य भगवान हनुमान या बजरंग बली के जो है वह जन्म तिथि से है, वह जन्म तिथि से लिया जाता है। ये ठीक है। अब ये जन्म तिथि से लिया जाता है। जो बजरंग बली हैं या भगवान हनुमान हैं, ये हनुमान की जो है वह जन्म जो है वह, इसीलिए जयंती, हम लोग किसी भी जो है वह जयंती का जो प्रयोग करते हैं तो उसी के लिए करते हैं, जन्म तिथि के लिए जो है वह करते हैं। अब देखिए, मान्यताओं के अनुसार जो है वह कहा जाता है कि जो है वह जो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर में 2 जो है वह जयंती होती है। एक वर्ष में 2 जो है वह जयंती का आयोजन होता है। तो क्या जो है वह वास्तव में क्या 2 बार जो है वह हनुमान जी जन्म लिए, भगवान हनुमान? तो नहीं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा। पहले तो ये देखें कि जो 2 जयंती वर्ष में मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है। पहला जो है वह मनाई जाती है जैसे चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन, यानी हिंदू कैलेंडर का जो प्रथम माह है चैत्र, उस चैत्र माह की जो पूर्णिमा होती है उसके दिन, यानी ठीक जो है वह देखिए क्या है इसको समझने के लिए कि जिस दिन होलिका दहन होता है वह फाल्गुन पूर्णिमा है, वह जो है वह वर्ष का अंत है। उसके ठीक 1 माह बाद ठीक अगली पूर्णिमा को हनुमान जयंती जो है वह होती है। इसी को चैत्र माह की पूर्णिमा कहते हैं। होलिका के जो है वह ठीक होलिका दहन के 1 माह बाद, सामान्य जो है वह भाषा में समझने के लिए हम लोगों को यह मैंने बताया। इस वर्ष जैसे जो है वह ये मनाई जो जा रही है वह 6 अप्रैल को मनाई जा रही है 2023 में। हर वर्ष जो है अलग अलग तिथि को होगी, क्योंकि ये मनाई जानी है चैत्र माह की पूर्णिमा को, तो हर वर्ष जो है अलग अलग जो है तिथि हो जाएगी। जैसे होली हर वर्ष अलग अलग हो जाता है। अब देखिए दूसरा जो है वह कब मनाया जाता है, तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो है वह मनाया जाता है ये। अब देखिए, मान्यता है कि भगवान का जो जन्म हुआ है वो मंगलवार को हुआ। मान्यता क्या है कि भगवान का जो जन्म हुआ है वो मंगलवार को हुआ है। यही कारण है कि पूरे भारत में मंगलवार जो है वह भगवान जो है वह हनुमान को डेडिकेट किया गया। इसलिए आप जो है वह देखते होंगे मंदिरों में कि मंगलवार को जो है वह उनकी आराधना ज़्यादा होती है, या मंगलवार को जो है वह पूजा जो है वह उनकी ज़्यादा जो है वह की जाती है। और जो भी हम हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं या सिंदूर दान करते हैं, ये सब जो है वह किस दिन होता है, तो मुख्य रूप से मंगलवार को जो है वह होता है। तो मंगलवार इसलिए क्योंकि उनका जन्म जो है दिन। अब आते हैं आगे, देखिए क्या है, कहा जाता है कि जो प्रथम जो है वह जयंती जन्म को स्मरण करती है। यानी जो चैत्र मास की जो है वह जो चैत्र मास की जो पूर्णिमा है वह जो है वह क्या है, जयंती, यानी जन्म को जो है वह समर्पित है। जबकि दूसरी जो जयंती है वह हनुमान की विजय का स्मरण करती है। जो दूसरी, जिसे हम जो है वह जो हमने कहा, ये देखिए कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, यह जो है वह क्या है, हनुमान की विजय को स्मरण करती है। तो यानी दोनों का जो संदर्भ है, दोनों की जो है वह मान्यताएं वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि 2 बार जो है वह जन्म हुआ है। अब देखिए, रामचरितमानस के जो लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी के अनुसार बजरंग बली यानी वो हनुमान जी वह भगवान शिव के अवतार थे। तो जैसे वैष्णव धर्म के अंतर्गत अवतारों की संकल्पना है, वैसे ही शैव धर्म के अंतर्गत अवतारों की संकल्पना है, और वो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। एक गोस्वामी तुलसीदास का मानना जो है वह है। अब जो है वह भगवान हनुमान जो है वह संकट मोचक के रूप में भी जो है वह जाने जाते हैं। आज भी हम लोग जो है जो हनुमान चालीसा जो है वह पढ़ते हैं, संकट मोचक नाम तुहारो। तो अब जो है वह संकट मोचक के रूप में ही हम हनुमान को याद करते हैं, यानी और जब जब संकट आता है तो हम लोग याद करते हैं। बच्चे लोग जो है वह देखिएगा, भूत पिचास निकट नहीं आवे, तो जो है वह वो कब जो है वह याद कर रहे हैं, तो संकट है, उनको भूत पिचास का संकट है, डर है, अंधेरे से भय है, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली करने लगते हैं। तो ये संकट मोचक, अब ये संकट मोचक जो है वह हनुमान जी संकट मोचक क्यों हैं? और देखिएगा कि ऑफिसेज वगैरह में भी जो है वह आप
सामान्य सामाजिक मान्यताएं जो है वह देखिए कि किसी के ऑफिस है तो उस ऑफिस में जो है वह कोई अगर ऑनर है, एम्प्लॉयर है, तो उसका जो है वह उसके अगर कोई एम्प्लॉय जो है वह बहुत अधिक अच्छा काम करता है तो हम लोग जो है वह एक तुलना कर देते हैं कि ये जो है वह इस व्यक्ति का हनुमान है, ऐसा भी जो है वह हम लोग तुलना कर देते हैं। तो दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि वो संकट मोचक है। कोई भी काम हो तो कौन करेगा? तो भाई भगवान श्री राम की मदद कौन करेगा? तो हर कोई भी काम संकट होगा कौन करेगा? हनुमान जी करेंगे। तो भगवान श्री राम की जो है वह पल पल मदद जो है वह कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो हनुमान जी कर रहे हैं। इसलिए उनका नाम जो है वह क्या हो रहा है? संकट मोचक। अब देखिए इसकी जो वह चित्रों के द्वारा मैं कुछ जो है वह संकट मोचक के नाम जो उनका हुआ उसके कारण जो है वह हम लोग देखते हैं। जैसे मां सीता की खोज जो है वह अगर किसी ने की तो किसने की? कि मां सीता जो है वह वो कहां जो है वह चली गई, रावण जो है वह कहां ले गया, तो ये मालूम ही नहीं था। तो नहीं मालूम था तो खोजा किसने? तो हनुमान जी ने। और हनुमान जी जो है वह को मां सीता मुद्रिका जो है वह दे रही है, उसी का जो है वह ये चित्र है अशोक वाटिका का। इसके बाद जो है वह देखिए वहां अशोक वाटिका में जब जो है वह उनकी राक्षसों के साथ लड़ाई हो गई तो उस अशोक वाटिका को जो है वह नष्ट किया और उसके जो है वह सारे राक्षसों को मार गिराया। किसने? तो हनुमान जी ने। इसके बाद जो है वह देखिए जब जो है वह मेघनाथ ने जो है वह ब्रह्मास्त्र चला दिया तो ब्रह्मास्त्र का सम्मान यानी कि ब्रह्म का अस्त्र, भगवान ब्रह्मा का अस्त्र है, उसका सम्मान करने के लिए उन्होंने स्वयं को जो है वह बंधा हुआ जो है महसूस कर दिया और वो बंध गए। वो मेघनाथ का सम्मान नहीं था, ब्रह्मास्त्र का सम्मान। ये मेघनाथ की विजय नहीं थी, ब्रह्मास्त्र का सम्मान था। तो ये ब्रह्म का सम्मान जो है ब्रह्मास्त्र का सम्मान कर दिए और वो जो है वह गिरफ्तार हो गए। उसके बाद उनको दरबार में लाया गया और दरबार में लाने के बाद आप लोग सबको पता है क्या कथा हुई कि पूरे लंका को जो है वह भगवान ने जला दिया। तो पूरे जो है वह सोने की लंका जो है वह जल गई। उसके बाद जो है वह हम लोग देखें तो भगवान जो है वह को लाल रंग का सिंदूर जो है चढ़ाया जाता है और लाल रंग के सिंदूर से। तो मान्यता जो इसके पीछे जो है वह ये है कि उन्होंने माँ सीता से पूछा था कि आप अपने मस्तक पर लाल रंग का सिंदूर क्यों जो है वह लगाते हैं? तो वो उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम इससे प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान श्री राम मुझसे प्रसन्न हो। उन्होंने जो है वह क्या किया? पूरे सिंदूर को अपने शरीर में जो है वह लगा लिया, पूरे सिंदूर को अपने शरीर में लगा लिया। और उसके बाद से जब हम लोग आराधना करते हैं तो भगवान जो है वह हनुमान की आराधना में सिंदूर जो है वह उनको लगाते हैं ताकि वो जो है वह भगवान श्री राम के अनन्य जो है वह सेवक के रूप में जाने जाएं। तो ये जो है वह अब उसके बाद जो है वह देखिए जब जो है वह लक्ष्मण को जो है वह घायल हो गए और लक्ष्मण जो है वह घायल हो गए, अब जो है वह हुआ कि इनकी जो है वह रक्षा कौन करेगा? तो उन्होंने सुसैन वैद्य को जो है वह बुलाया। किसने? तो हनुमान जी थे, संकट मोचक। और जो सुसैन वैद्य ने जब कहा कि भाई जो है लक्ष्मण जो घायल हो गए उनको जो मृत्यु से जो सिर्फ एक ही चीज बचा सकता है और वो क्या बचा सकता है? तो संजीवनी बूटी बचा सकता है। तो संजीवनी बूटी जो है वह को लेने के लिए हनुमान जी गए तो जो है वह वो पहचान नहीं पाए कि संजीवनी बूटी क्या है। तो उन्होंने पूरा पर्वत ही जो है वह उठाकर ले आया। संजीवनी बूटी जो है वह उससे जो है वह सुसैन जो है वह वैद्य ने निकाला और जो है वह लक्ष्मण जी की जो है वह रक्षा की। इसका मतलब है संकट मोचक, फिर से संकट मोचक। अब कहा जाता है भगवान जो है वह हनुमान जो है वह वो बल और बुद्धि दोनों के जो है वह देवता है। बल और बुद्धि जो है वह दोनों के जो है वह देवता हैं और दोनों के रूप में जो है वह पूजा जाता है, बल के रूप में भी। इसलिए हमारे समाज में जो है वह देखिएगा मान्यताएं हैं, जब भी कोई हम ताकतवर जो है वह काम करने का प्रयास करते हैं या सामान उठाने का प्रयास करते हैं तो जय बजरंग बली का नारा जो है वह लगाते हैं ताकि हमारी शक्ति जो है वो हमें प्रेरणा देती है। अब देखिए मान्यता ये है कि जो है वह ये हनुमान जी जो है ये हनुमान जी के जो है वह गुरु कौन है? तो हनुमान जी के गुरु जो है वह सूर्य देव को माना जाता है। जबकि जो वह दूसरी मान्यता यह है कि हनुमान जी के जो गुरु हैं वो गुरु ऋषि मनिंदर हैं। और ऋषि मनिंदर कौन से मुलाकात कब हुई? तो जब वो जो है वह माँ सीता को खोज कर वापस लौट रहे थे तब ऋषि मनिंदर जो है से मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो है वह उन्होंने जो है वह हनुमान जी को शिक्षा दी थी, इसलिए वो उनके गुरु जो है वह माने जाते हैं।
अब जो है वह एक कथा जो है वह मिलती है जिसके अनुसार भगवान इंद्र के वज्र से हनुमान जी की टुड्डी टूट गई थी, और इसी टूटने के कारण जो है वो उनकी टुड्डी जो टूटी थी उसको संस्कृत में हनु कहते हैं, इसलिए जो है उनका नाम जो है वह हनुमान जो है वह पड़ा था। इनकी कहानी, कई कहानियां हैं जिसमें जो है वह सूर्य को भी जो है वह एक जो है वह फल समझकर निगलने की भी कहानी जो है वह है। तो यह भी जो है वह यानी सूर्य को ही बाल्यावस्था में सूर्य को एक फल जो है वह समझकर जो है वह भगवान ने निगल लिया था। युग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताही मधुर फल जानू। तो ये जो है वह हनुमान जी के बारे में यह भी प्रसंग है। इनके भगवान के अन्य नामों को जो है वह देखा जाए तो इनके नामों में हम लोग देखते हैं कि मारुति हैं, मारुति जो है वह कहलाते हैं, अंजनी पुत्र कहलाते हैं, पवन पुत्र कहलाते हैं, केसरी नंदन कहलाते हैं, महावीर कहलाते हैं, कपीश कहलाते हैं, शंकर सुवन कहलाते हैं, और इसके अलावा भी नाम है। कई नामों से हनुमान जी को बुलाया जाता है। अब ये हनुमान जी के कई रूप भी हैं जिसे हम लोग पंचमुखी हनुमान जो है वह कहते हैं, और ये हनुमान जी का जो है वह एक विकराल रूप है जिसमें जो है वह सारे देवताओं को जो है वह समर्पित जो है वह माने जाते हैं कि वो सब जो है वह हनुमान में समाहित थे। तो इस प्रकार ये जो हनुमान जयंती है वह उनके जो है वह मूल रूप से जो है वह उनके जन्म दिवस को जो है वह मनाया जाता है हनुमान जयंती के रूप में। तो हनुमान जी के बारे में और हनुमान जयंती के बारे में संक्षिप्त श्रृंखला यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग किसी नवीन श्रृंखला में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।